आज हम नवोदय विद्यालयों के साइलेंट फीचर्स ऑफ नवोदय विद्यालय इस टॉपिक पे बात करेंगे। और इस टॉपिक के अंदर हमारा सब टॉपिक है एडमिशन। नवोदय विद्यालयों में एडमिशन किन किन कक्षाओं में होता है और कैसे होता है, इसकी पूरी जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, नवोदय विद्यालयों में एडमिशन होता है क्लास 6, 9th एंड 11th, इन 3 कक्षाओं में एडमिशन होता है। पहले केवल 6th क्लास में ही हुआ करता था, परंतु बाद में 6th क्लास के जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते थे, किसी कारण से नवोदय छोड़ के चले जाते थे, उनकी खाली सीटों को भरने के लिए 9th क्लास में एडमिशन होने लगा। और 9th पढ़ने के बाद 10th बच्चे पढ़ते थे, और 10th के बाद कुछ बच्चे चले जाते थे, तो उनकी खाली सीटों को भरने के लिए 11th क्लास में एडमिशन किया जाने लगा। तो 6th क्लास में जो एडमिशन होता है उस टेस्ट का नाम है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट, जिसे JNVST कहते हैं। इस टेस्ट की जो मेरिट होती है उसके अनुसार क्लास 6 में एडमिशन होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स 80 सेलेक्ट हो सकते हैं किसी एक स्कूल के लिए। 9th क्लास में जो एडमिशन होता है उसके लिए लेटरल एंट्री सिलेक्शन टेस्ट लेस्ट एक टेस्ट होता है। इस टेस्ट की मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होता है। कितने बच्चों का होता है ये डिपेंड करता है उस स्कूल में कितनी सीटें खाली है। और 11th क्लास में जो एडमिशन होता है उसके लिए कोई टेस्ट नहीं होता है। 10th क्लास के जो मार्क्स होते हैं उनसे मेरिट बनाई जाती है और उसी मेरिट के आधार पर होता है। और कितने बच्चों का एडमिशन होगा ये खाली सीटों के अनुसार एडमिशन होता है। 6th क्लास में कोई बच्चा एडमिशन ले उसके लिए उसका क्या क्राइटेरिया है। तो पहली बात तो ये कि जिस सेशन में 6th क्लास में एडमिशन करवाना हो, जैसे अभी जो एडमिशन होंगे वो 2021 के सेशन में एडमिशन होंगे, तो 2021 के सेशन में जो एडमिशन होंगे तो अभी बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ रहा होना चाहिए। जब बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ रहा होता है तब फॉर्म भरवाए जाते हैं, फिर उसका एग्ज़ाम होता है, और जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है जब तक बच्चा 5वीं क्लास पास कर चुका होता है। तो सबसे पहली बात ये कि क्लास 3री, 4थी और 5वीं, क्लास 3री, 4थी और 5वीं, ये बच्चा तीनों साल लगातार पढ़ाई करता हुआ होना चाहिए, और वो भी किसी गवर्नमेंट या रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से। यानी बच्चा सीधा 4थी में यदि किसी स्कूल में भर्ती होता है, 3री घर पे पढ़ लेता है, तो वो नवोदय विद्यालय में एडमिशन नहीं ले सकता। जिस जिले में बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ रहा है उसी जिले के नवोदय विद्यालय में उस बच्चे का सिलेक्शन होगा। और एक बार किसी जिले के नवोदय विद्यालय में जब बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है तो उसको किसी भी कारण से दूसरे किसी नवोदय में शिफ्ट नहीं किया जाएगा, चाहे कारण कुछ भी हो। ये भी जरूरी है कि उस जिले में बच्चा पूरे सेशन 5वीं क्लास उसी जिले में पढ़ रहा होना चाहिए। अब इसके लिए सबसे बड़ी बात आती है एज। सबसे पहली बात तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कि 3री, 4थी, 5वीं लगातार तीनों सेशन बच्चा पढ़ा हुआ होना चाहिए, बीच में कहीं कोई गैप नहीं होना चाहिए। दूसरा ये है कि बच्चे की एज होती है, उस एज से बच्चा बाहर नहीं होना चाहिए। जैसे यदि हम एग्जाम्पल लेते हैं JNVST 2021 की बात करते हैं, तो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 1/5/2008 से 30/4/2012 के बीच की इंक्लूसिव बोथ डेट्स होनी चाहिए। यानी कि जिस सेशन के लिए आप बच्चे को एडमिशन दिलाना चाहते हैं उस सेशन में बच्चे की एज 9 to 13 ईयर्स की होनी चाहिए। ये जो एज है ये सभी कैटेगरीज के बच्चों के लिए लागू है। SC ST वगैरह कोई बच्चा हो, एज रिलैक्सेशन कहीं भी नहीं है। यानी कोई हमें ये कहते हैं SC के लिए, ST के लिए एज में कुछ रिलैक्सेशन है, नहीं। एज सभी कैटेगरी के बच्चों के लिए सेम होती है। और कोई भी बच्चा दूसरी बार परीक्षा में नहीं बैठ सकता। यानी बच्चा 3री, 4थी, 5वीं लगातार पढ़ लिया, अब एक बच्चा यदि 6ठी में आ गया है और वो सोचता है मैं अगले साल वापस नवोदय में एडमिशन टेस्ट में भाग ले लूँ, वो नहीं ले सकता। क्यों कि जो प्रमुख शर्त है
वो ये कि बच्चा तीसरी, चौथी, पांचवी लगातार पढ़ना चाहिए, और जिस साल वो बच्चा फार्म भरता है उस साल वह पांचवी में ही पढ़ता हुआ होना चाहिए। इस कारण कोई भी बच्चा नवोदय का एग्जाम दूसरी बार नहीं दे सकता, केवल एक बार ही उसको एडमिशन के लिए एग्जाम देने की छूट होती है। मीडियम, इसमें हिंदी, इंग्लिश या अलग अलग स्टेट्स में एक वहाँ की रीजनल लैंग्वेज होती है, उनमें से किसी भी एक लैंग्वेज में बच्चा अपना एग्जाम दे सकता है। अब बात करते हैं रिजर्वेशन की। तो इसके अंदर रिजर्वेशन जो है 1/3 तो होता है गर्ल्स का, रूरल का 75% रिजर्वेशन होता है। अब आप कहोगे रूरल और अर्बन, तो रूरल क्या होता है? तो बच्चों, यदि बच्चा तीसरी, चौथी और पांचवी इन तीनों कक्षाओं में से किसी भी कक्षा में यदि एक दिन भी किसी शहर के स्कूल में पढ़ लिया है तो उस बच्चे को अर्बन कैंडिडेट माना जाएगा। SC ST के लिए 15% और ST के लिए 7.5% जो है रिजर्वेशन होता है, और OBC के लिए 27% रिजल्ट है। परंतु सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सेंट्रल लिस्ट के अंदर OBC, मतलब सेंट्रल की जो OBC लिस्ट है वो मानी जाएगी। कुछ ऐसी भी कास्ट है जो स्टेट में तो OBC में है परंतु सेंटर में OBC में नहीं है, तो नवोदय विद्यालय की चयन परीक्षा जो JNVST है उसके अंदर उसको OBC में काउंट ना करके जनरल में किया जाएगा। दिव्यांग बच्चों के लिए भी एक रिजर्वेशन है गवर्नमेंट के नियमानुसार, परंतु ट्रांसजेंडर के लिए कोई अलग से रिजर्वेशन नहीं है। यदि कोई बच्चा ट्रांसजेंडर कैटेगरी का सेलेक्ट होता है तो उसे बॉय कैटेगरी में शामिल किया जाएगा, और बाकी सब कैटेगरीज है वो एज इट इज रहेगी। अब जो इसका पेपर होता है बच्चों, ये पहले तो NCERT लेती थी, परंतु आजकल जो है JNVST एग्जाम जो है CBSE कंडक्ट करवा रही है। ये टेस्ट ऑल इंडिया बेसिस पे होता है, यानी पूरे भारत में एक ही दिन सभी जिलों में, सभी ब्लॉक्स में जो पेपर होता है वो एक ही पेपर होता है और एक ही दिन एग्जाम होता है, और सभी पेपर्स एक जैसे ही होते हैं। पेपर जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है, और क्लास न्यूट्रल होता है, यानी किसी क्लास विशेष से नहीं होता। एक 5वीं तक का बच्चा जिस तरह की नॉलेज रखना चाहिए ठीक वैसा ही जनरल एक लेवल का पेपर होता है। अब ये सिलेक्शन का जो पेपर होता है ये 2 आवर का पेपर होता है, और इस पेपर में 3 सेक्शन होते हैं। 3 सेक्शन होते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, और टोटल जो क्वेश्चंस होते हैं वो 80 क्वेश्चंस होते हैं, और 100 मार्क्स का पेपर होता है। एक सिंगल बुकलेट मिलती है, उसी के अंदर ये तीनों सेक्शंस के जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं, और दिव्यांग जो बच्चे होते हैं उनको आधा घंटा एक्स्ट्रा मिल जाता है, नहीं तो ये पेपर 2 घंटे का पेपर होता है। इसके अंदर बच्चों ध्यान ये रखना है कि पहली बात तो ये है कि जो आपको मार्क्स आएंगे एग्जाम देने के बाद, जो आपको मार्क्स प्राप्त होंगे वो आपको बताए नहीं जाते हैं, चाहे आप सिलेक्टेड हुए हो चाहे आप सेलेक्ट नहीं हुए हो। ये एक JNVST की पॉलिसी है कि मार्क्स जो बच्चे के आते हैं वो बताए नहीं जाते हैं, केवल सेलेक्टेड जो बच्चे होते हैं उनके घर पे ही सूचना आती है कि आपके बच्चे का चयन हो गया है। और ना ही इस पेपर का कोई री इवेल्यूशन या रीटोटलिंग का कोई प्रोसेस है, चूंकि सारा का सारा काम बहुत ही सावधानी से होता है, इसलिए ना तो री इवेल्यूशन की जरूरत होती है ना रीटोटलिंग की जरूरत होती है। बच्चों जो पेपर है उसको जब भी मैंने आपको बताया कि टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं, 3 सेक्शन होते हैं, और टोटल 100 और टोटल 2 आवर्स का पेपर होगा। इसके अंदर एक होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इसके अंदर 40 क्वेश्चंस आते हैं और 50 मार्क्स के होते हैं। एक होता है अर्थमेटिक टेस्ट जिसमें 20 क्वेश्चंस आते हैं और 25 मार्क्स के होते हैं, और लैंग्वेज टेस्ट जो है वो भी 20 क्वेश्चंस होते हैं और 25 मार्क्स के होते हैं। अब इनमें अलग अलग बच्चों जो है इसमें कैसे सवाल आता है वो मैं आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो पेपर के जो आंसर लिखने होते हैं वो OMR शीट के अंदर लिखने होते हैं, जो कि आपको बुकलेट के साथ में OMR शीट मिलती है।
यूज ब्लू और ब्लैक पॉइंट पेन से ही आपको OMR शीट के जो घोड़े होते हैं वो भरने होते हैं। पेंसिल का उपयोग नहीं कर सकते हो। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 आंसर होते हैं। आपको चारों में से जो एक सही आंसर है उस घोड़े को डार्कन करना होता है। यदि आपने किसी एक घोड़े को जैसे पेन से एक बार डार्कन कर दिया है तो उसमें चेंज फिर अलाउड नहीं होता है। आप चेंज करते हो, काट छांट होती है, फिर वो पेपर जो है चेक नहीं किया जाता है, वो क्वेश्चन फिर चेक नहीं होता है। इसलिए OMR शीट में कहीं काट छांट नहीं हो, सोच समझ के ही ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से जो है उस सर्कल को डार्कन करना होता है। प्रत्येक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का होता है जो करेक्ट आंसर है उसके लिए, परंतु नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यदि आपने कुछ गलत घोड़े भी कर दिए हैं तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जितने आपके आंसर करेक्ट होंगे उसके हिसाब से 1.25 मार्क्स पर क्वेश्चन के करेक्ट क्वेश्चन के हिसाब से आपको मार्क्स अलॉट कर दिए जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तीनों सेक्शन में पास होना जरूरी है। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है तो समिति द्वारा तय किया जाता है, उसमें पास होना जरूरी है। इसलिए आपको पेपर करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि तीनों सेक्शन में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके आ जाएं, ऐसी व्यवस्था आपको करनी है। यदि किसी 2 सेक्शन में आपके बहुत ज़्यादा नंबर आ गए और एक सेक्शन आप किसी कारण से अटेम्प्ट भी नहीं कर पाए तो भी आपका चयन नहीं होगा। अब मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंदर बच्चों ये एक नॉन वर्बल टाइप का होता है। इसके अंदर कुछ डिजाइंस होती है, फिगर्स होते हैं, डायग्राम्स होते हैं। इसके अंदर टोटल 10 पार्ट होते हैं और प्रत्येक पार्ट में 4-4 क्वेश्चंस होते हैं। इस तरीके से टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं। अर्थमेटिक टेस्ट के अंदर बच्चों टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं और ये जो 15 टॉपिक दिए हुए हैं ये जनरल मैथ्स के टॉपिक हैं, जो कि आपके 5वीं क्लास तक के सारे इसमें मैथ्स के पार्ट जो है कवर हो जाते हैं, चैप्टर सारे कवर हो जाते हैं। उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन्हीं 15 टॉपिक में से 20 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ये आपके देखा जाए तो 4th 5th के अंदर सारे के सारे क्लियर आपके सारे हो जाते हैं ये सारे टॉपिक। फिर भी आप इनको स्टडी जरूर करें। और तीसरा है लैंग्वेज का टेस्ट। लैंग्वेज के अंदर 4 पैसेजेस आते हैं। उन पैसेज को पढ़ के और आपको आंसर देना होता है। प्रत्येक पैसेज में क्वेश्चंस होते हैं। इस तरीके से ये नवोदय विद्यालय जो जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट JNVST 6 क्लास के एडमिशन का पूरा मैंने आपको वर्णन बताया। आपको मुझे आशा है कि पूरा समझ में आ गया होगा। और अब हम बात करेंगे 9th क्लास में एडमिशन कैसे होता है। तो बच्चों पहली बात तो ये कि 9th क्लास में एडमिशन शुरू क्यों हुआ, तो वो इसलिए हुआ कि इन ऑर्डर टू ऑप्टिमली यूटिलाइज द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज अवेलेबल इन द विद्यालय। क्योंकि 6th क्लास में जो एडमिशन होता है वो 80 स्टूडेंट्स का होता है। तो नवोदय विद्यालय समिति चाहती है कि 12th पास करे जब तक 80 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ क्लास में बनी रहे, ताकि विद्यालय के जो रिसोर्सेज है उनका पूरा उपयोग हो। किसी कारण से 8th के बाद बच्चे यदि स्कूल छोड़ देते हैं तो उन वैकेंट सीट को भरने के लिए 9th क्लास के लिए ये टेस्ट होता है। एलिजिबिलिटी क्या है? इसमें केवल वो बच्चे भाग लेते हैं जो 8th क्लास के अंदर पढ़ रहे होते हैं। अब जिस साल एग्जाम होता है उस सेशन में, जैसे अभी 21 के लिए 9th क्लास के लिए एडमिशन होना है, तो ये 2021 के अंदर बच्चा 8th क्लास में पढ़ना चाहिए। कहाँ पढ़ना चाहिए? किसी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल के अंदर ही पढ़ना चाहिए। किस जिले में पढ़ना चाहिए? जिस जिले के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, जिस जिले के नवोदय विद्यालय के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उस जिले में ही आप 8th क्लास पढ़ रहे होने चाहिए। इसके लिए भी बच्चों एक एज क्राइटेरिया है। जैसे यदि हम बात करते हैं 2021 सेशन के लिए, तो उसकी एज जो है वो है 1/5/2005 से 30/4/2009 बोथ एज इंक्लूसिव, यहाँ इनके बीच में बच्चे का जन्म होना चाहिए, यानी कि 12 से 16 साल का बच्चा होना चाहिए। ये एज क्राइटेरिया SC ST के लिए भी सेम है, कोई इसमें छूट नहीं है। SC ST के लिए जो वैकेंट सीट होती है उसी पे SC ST के बच्चों को रिजर्वेशन मिलता है। हर स्कूल की अपनी अलग अलग वैकेंट सीटें होती है।
अब एसटी की जितनी वैकेंट हो गई उतने एसटी के बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा। यदि जनरल की सीटें वैकेंट रह गई तो जनरल वालों को एडमिशन मिल जाएगा। यानी वैकेंट सीट किस कैटेगरी के बच्चे की रही है उसी कैटेगरी के बच्चे का रिजर्वेशन होता है। जिस जिले में बच्चा 8th में पढ़ रहा है उसी जिले में बच्चा एग्जाम देता है और उसी जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में बच्चे का चयन होता है। बच्चे को अपना कास्ट सर्टिफिकेट जमा कराना पड़ता है। ओबीसी सेंट्रल लिस्ट वाला ही माना जाता है। जो एग्जाम में मार्क्स आते हैं वो बच्चे को कम्युनिकेट नहीं किए जाते हैं और ना ही कोई रीचेकिंग या रीटोटलिंग की कोई प्रोविजन है। इसके अंदर जो टेस्ट होता है बच्चों वो होता है 2.5 आवर्स का टेस्ट होता है जिसके बीच में कोई ब्रेक नहीं मिलता है। दिव्यांग यदि बच्चे हैं तो उनको 30 मिनट्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। सेंटर जो होता है प्राय जवाहर नवोदय विद्यालय ही होता है, परंतु यदि बच्चों की संख्या ज़्यादा होता है तो सेंटर और भी दूसरे भी हो सकते हैं। मीडियम ऑफ लैंग्वेज इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में ही ये पेपर होता है। आंसर आपको OMR शीट पे लिखना होता है। इस टेस्ट में 4 सेक्शन होते हैं, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, हिंदी एंड इंग्लिश। इन चारों में बच्चों को जो है क्वालिफाइंग मार्क्स लाने होते हैं और डिफिकल्टी लेवल जो है वो 8th क्लास का होता है। अब बच्चों इंग्लिश के 15 क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी के भी 15 आते हैं, मैथ्स के 35 क्वेश्चन आते हैं और साइंस के 35 क्वेश्चन आते हैं। यानी मैथ्स और साइंस पे फोकस ज़्यादा किया हुआ होता है। टोटल 100 मार्क्स के 100 क्वेश्चंस होते हैं। तो बच्चों इसके साथ ही ये 6th क्लास और 9th क्लास के एडमिशन के बारे में मैंने आपको बताया और 11th के अंदर जो एडमिशन होता है वह सीधा 10th की मेरिट के आधार पर, यानी 10th में जो बच्चे मार्क्स लाते हैं और जो अप्लाई करते हैं उनकी जो मेरिट बनती है उसके अनुसार 11th क्लास में एडमिशन होता है। तो देखते रहिए नवोदय विद्यालयों के बारे में। नवोदय विद्यालय के साइलेंट फीचर का 2nd पार्ट हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो।